हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और नैल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही अपना बायबैक प्रपोजल अनाउंस किया था। तो दोस्तों, इन दोनों कंपनीज के बायबैक में अप्लाई करने का डेट भी अब अनाउंस हो चुका है। जिन लोगों ने इसके शेयर्स बायबैक रिकॉर्ड डेट से पहले खरीद कर रखे हैं वो इस बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इन दोनों स्टॉक्स के बायबैक से रिलेटेड पहले वीडियो बना चुका हूं, जो अभी आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिसमें मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन करके बताया है कि बायबैक में जाने से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। मैं इन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में ये चर्चा करूंगा कि आज के सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों का बायबैक कितना अट्रैक्टिव है और हमें इनके बायबैक के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ इनके बायबैक को ओपन डेट, क्लोज डेट और अदर टाइमलाइंस भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं इन दोनों कंपनीज के बायबैक पर बारी बारी से चर्चा करूंगा, तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस हो जाएंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो चलिए अब हम एक एक कर इन दोनों कंपनीज के बायबैक पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गेल का बायबैक जो है उन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, गेल का बायबैक जो है इन्होंने इसको अनाउंस किया था 11 जनवरी को अनाउंस किया था। पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी कि ये बायबैक लाने वाले हैं। एंड जो बायबैक का ये अप्रूवल था, ये बोर्ड का अप्रूवल 15 जनवरी को हो गया था। एंड जो डिटेल्स भी थे उन्होंने उसी दिन अनाउंस कर दिए थे 15 जनवरी को ही कि ये क्या रहेगा इसमें कंप्लीट डिटेल्स। तो बायबैक जो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक में जाने वाले 6.97 करोड़, जो कि इनके टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स के 2.5% है। एंड बायबैक का जो ऑफर अमाउंट है, टोटल जो साइज रहेगा वो है 1046 करोड़। अब बायबैक का जो रिकॉर्ड डेट जो इन्होंने रखा था वो है 28 जनवरी। तो यानी 28 जनवरी तक जिन्होंने इस कंपनी के शेयर लेकर रखे हैं वही इस बायबैक में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने इसके शेयर्स बाद में खरीदे हैं, 28 जनवरी के बाद खरीदे हैं, वो इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं बायबैक के लिए। बायबैक का जो प्राइस इन्होंने रखा है वो रखा है 150 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स। तो 150 रुपये जो है ये बायबैक का प्राइस है। अब हम आगे का भी टाइमलाइन देख लेते हैं कि अप्लाई करने का टाइमलाइन जो है अभी ओपन होने वाला है। तो 25 फरवरी को जो है ये टाइमलाइंस या स्टार्ट हो रही है इनकी अप्लाई करने की। तो 25 फरवरी को ये ओपन हो जाएगा कि आप जो भी एलिजिबल हैं इसमें बायबैक के लिए, जिन्होंने 28 जनवरी के पहले शेयर खरीद कर रखा है वो इसमें जा सकते हैं बायबैक के लिए। एंड जो क्लोज डेट है बायबैक का वो है 10 मार्च। तो आपके पास 15 दिन का विंडो मिला है। वो 15 दिन के विंडो में अगर आप जाना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो है इस पे ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये इनका इंटरनल डेट है कैलकुलेशन का। हाँ, 18 को ये डिसाइड कर लेंगे कि कितना एक्सेप्ट होगा और कितना एक्सेप्ट नहीं होगा बायबैक में। क्योंकि क्या होता है कि बायबैक में अगर आपने पूरे शेयर डाल दिए बायबैक में तो ये पूरा का पूरा जो है आपका शेयर एक्सेप्ट नहीं होगा। इनका एक एक्सेप्टेंस रेशियो होती है, वो एक्सेप्टेंस रेशियो कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्या प्रपोजल जो इनका था बायबैक के प्रपोजल में कैसा रिस्पॉन्स आया है। अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ गए हैं तो उसी के रेशियो में जो है ये बायबैक जो प्रपोजल एक्सेप्ट होती है। अगर कम आया है तो हो सकता है आपको 100% हो जाए, जो कि बहुत ही कम चांसेस होती है। जनरली काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होता है। तो ये देखा गया कि जनरली जो एक्सेप्टेंस रेशियो होती है 25, 33, 50, 55%, इसी के रेशियो में जो है एक्सेप्टेंस होती है। तो वो उस दिन डिसाइड हो जाएगी 18 मार्च को। एंड 19 मार्च को जो भी आपके बचे शेयर्स हैं, यानी कि अगर आपने 100% अप्लाई किया है और उसमें 55% एक्सेप्ट हुए हैं तो 45% जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। एंड 26 मार्च, ये 26 मार्च इंपॉर्टेंट डेट है कि 26 मार्च को जो भी आपके शेयर एक्सेप्ट हुए हैं एक्सेप्टेंस रेशियो में, उनके जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये जो बेसिकली एक टाइमलाइन है पूरे बायबैक एक्टिविटी का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम ये चर्चा कर लेते हैं कि ये जो बायबैक का जो प्राइस इन्होंने रखा है 150 रुपीज़, वो आज की सिचुएशन के हिसाब से कितना अट्रैक्टिव है। एंड आपको ये समझ में आएगा कि हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक आपको डिसीजन लेने में मदद होगी अगर मैं ये सब पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं, दिखाऊं आगे।
तो अगर मैं अभी देख लूँ तो अभी जो प्राइस चल रहा है गेल इंडिया लिमिटेड का वो चल रहा है 145 रुपीज़ चल रही है प्राइस इनकी। अगर आप देखोगे तो जो इनका 52 वीक का हाई है 149 रुपीज़, और वो 149 रुपीज़ जो हाई बनाया है वो कब बनाया है, वो 19 फरवरी को ही बनाया है, यानी कि एक दिन पहले 2 दिन पहले ही इन्होंने बनाया 149, जबकि इनका बाईबैक का प्राइस क्या है 150 रुपीज़। तो आप एक अनुमान तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये आपके लिए कितना अट्रैक्टिव है। 52 वीक का जो इनका लो है वो आप देख सकते हैं 65 रुपीज़ है इनका लो 52 वीक का। अब मैं आपको पिछले कुछ दिनों का इनका जो है दिखाता हूँ कि कैसे पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में मूवमेंट कैसी हो रही है प्राइस की। तो ये देखिए पिछले 2 वीक का मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाया है। तो अगर आप इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस भी देखोगे या लास्ट जो प्राइस है तो देखो 8 फरवरी को इसका था अराउंड 131 रुपीज़ जो था लास्ट क्लोजिंग प्राइस था। एंड देखो ये 131, 133, तो ये जो है इसमें ग्रोथ ही आपको दिखेगा हर एक दिन के हिसाब से। फिर यहाँ ये 132 ये 12 फरवरी को थोड़ा नीचे आई, फिर उसके बाद से जो ग्रोथ चालू है, और फिर इन्होंने जो अनाउंस किया 17 फरवरी को आसपास की ये जो है प्राइस, ये जो बाईबैक अभी ओपन होने वाली है, तो वहाँ से देखिए इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। तो आप देखोगे कि 131 से 145 विद इन 2 वीक्स में ये ऑलरेडी पहुँच चुकी है। एंड अगर आप इसका हाई भी देखोगे तो हाई जो है ये ऑलरेडी 149, यानी कि जो इसका बाईबैक का प्राइस है वहाँ तक ये पहुँच चुकी है। अब थोड़ा सा मैं और थोड़ा पीछे जाऊँ, जब इन्होंने बाईबैक का जो रिकॉर्ड डेट रखा था उस समय का अगर प्राइस मैं आपको दिखा दूँ तो एक आपको समझ में आएगा। तो ये 28 जनवरी जो इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखा था बाईबैक का, कि जो भी वो शेयर खरीदेंगे उस दिन तक वही अप्लाई कर सकते हैं। तो उस समय आपका बाईबैक का प्राइस था, उस समय जो प्राइस चल रहा था स्टॉक का 128 रुपीज़ चल रही थी। एंड उसके पहले देखेंगे 127, उसके पहले भी 130, तो 133 132 के रेंज में चल रही थी। अब अगर यहाँ से मैं आपको बताऊं कि आप अगर बाईबैक के लिए जाएंगे तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, तो 3-4 सिनारियो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सो एक सिनारियो जो है, अगर आपने 28 जनवरी को अगर ख़रीदा है सपोज आपने बाईबैक का जो रिकॉर्ड डेट था, तो वहाँ से अगर आप 128 में अगर ख़रीदा है और अभी प्राइस क्या इन्होंने बाईबैक का रखा है 150, तो आपको 16% का आपको प्रॉफिट होने वाला है। सेम वे अगर आपने इस पे रखा है, अगर आपने एक दिन और पहले ख़रीदा हुआ होता है 27 जनवरी को, तो ये आपको फ़ायदा होता है 18% का। सेम वे अगर आपने 21 जनवरी को ख़रीदा होता तो आपको 12% का फ़ायदा होता है, यानी कि अगर आपने 134 रुपीज़ में ख़रीदा हुआ होगा तो आपको 12% का फ़ायदा होगा। ये मैं पिछले कुछ दिनों का इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो अनाउंस किया था इन्होंने 15 जनवरी को किया था, तो कई लोग जो इंटरेस्टेड होंगे उन्होंने उसके बाद से ही शेयर खरीदना स्टार्ट किया रहेगा। तो वहाँ से अगर आपने शेयर खरीदा है तो आपको कितना फ़ायदा होगा बाईबैक में तब के हिसाब से वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वहाँ से अगर दिखाऊँ तो ये देखिए ओनली 3% का फ़ायदा हो रहा है। तो बाईबैक में आप समझ सकते हैं, अगर बाईबैक में ऑलरेडी ये 150 का प्राइस इन्होंने रखा है और 149 ऑलरेडी पहुँच चुकी है, तो अगर बाईबैक में आप जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। नुकसान तो खैर नहीं ही होगा, लेकिन हो सकता है आपको वर्चुअल लॉस हो कि आप इससे कुछ ज़्यादा भी गेन कर सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा अप्लाई करने के पहले। अब थोड़ा मैं इनका आपको पिछले कुछ महीनों का, सालों का रिटर्न आपको दिखा दूँ तो समझ में आएगा कि रिटर्न कैसा देती है शेयर। तो अगर आप देख रहे होंगे तो 5 साल का जो रिटर्न आ रहा है इनका 58.66% है। हालांकि अगर 3 साल का देखिएगा तो माइनस में है रिटर्न का, -16.4%। एंड पिछले 1 साल का 21% रिटर्न है। 3 महीने में अच्छा दिख रहा है रिटर्न कि 55.26% रिटर्न है। एंड पिछले 1 वीक में 9.41% का रिटर्न है। वो इसलिए आपको दिख रहा है बिकॉज इन्होंने बाईबैक का जो ओपन डेट अनाउंस किया उसके बाद से इसमें रैली देखने को मिली है थोड़ी। इसका आप थोड़ा मैं अगर वैल्यूएशन बता दूं आपको, तो वैल्यूएशन देखिएगा तो ये जो पी रेशियो इनका है वो 7.83 इनका पी रेशियो है। एंड ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर 18.58 है। मार्केट कैप जो है इसका 65,442 है। एंड पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, यानी कि इनका जो बुक वैल्यू है करीब करीब 101 के आसपास है, तो वहाँ से 1.31% जो है पीवी रेशियो है। एंड डिविडेंड भी ये हमेशा देती आई है। तो डिविडेंड अगर आप देखोगे तो डिविडेंड यील्ड जो है इनका 4.40, यानी कि अगर आप इसमें 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 440 रुपीज़ जो है वो डिविडेंड आएगी। अगर इनका आप एवरेज देखेंगे दिन का, यानी परसों का जो एवरेज
इनका प्राइस रहा है 146 रुपीज़ रहा है, और 52 वीक हाई लो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवरेज इनका 146 के आसपास चल रहा है। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी कि 150 बाईबैक का प्राइस एंड जो अभी करंट प्राइस जो जहाँ तक पहुँच चुकी है वहाँ से आपको कंपेयर करना है कि आपके लिए कितना अट्रैक्टिव है। अब इनका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ वो भी देख ले, तो इससे पता चलेगा कि आगे फ्यूचर क्या पोटेंशियल है कंपनी में, आगे ग्रोथ दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी। तो अगर अभी दिसंबर क्वार्टर 3 का इन्होंने रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस किया है, तो अगर आप देखोगे तो टोटल इनकम में इनकी 12.7% की ग्रोथ दिख रही है पिछले क्वार्टर से। एक्सपेंसेज भी इनकी बढ़ी है 8.21%। एंड अगर आप मेन इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ, पैट जो है आप देखोगे वो 69.42% का ग्रोथ दिख रहा है पिछले क्वार्टर से। तो ये बड़ा ही अच्छा दिख रहा है ग्रोथ, जो उनको ज़बरदस्त करीब 70% के हिसाब से ग्रोथ इनके दिख रही है। एंड अर्निंग पर शेयर जो क्वार्टर का है वो 4.18 है। तो रिजल्ट के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है रिजल्ट। बहुत अब पिछले क्वार्टर का भी इनका रिजल्ट अच्छा ही था, तो देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है ये साल में अभी तक जो भी इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि हमको कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए कि अगर मैं जा रहा हूँ बाईबैक के लिए तो हमको कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने चाहिए, और अगर उनके आंसर से मैं सेटिस्फाई हूँ तो हमें जाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, तो आपको पूछना चाहिए कि क्या इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो गेल का है वो क्या है। दूसरा है कि क्या ये स्टॉक अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है। थर्ड कि जो अभी जो इनका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है वो क्या प्रीमियम पे चल रहा है या डिस्काउंट पे चल रहा है। एंड फोर्थ कि क्या ये राइट टाइम है गेल के शेयर को बाई करने के लिए। तो अगर ये 4 पॉइंट पर आपको आंसर मिल गया तो आप बाई बैक के लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो अब चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं इनका आंसर क्या है। तो अभी जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो चल रही है वो 19 फेब को जो इंट्रिंसिक वैल्यू है गेल की वो है 188.35 इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो स्टॉक का जो रियल प्राइस, कंपनी की जो रियल प्राइस होती है एक शेयर का, उसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो इंट्रिंसिक वैल्यू इनकी जो चल रही है 188, और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी स्टॉक का जो मार्केट प्राइस जो अभी प्राइस चल रही है अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो उसमें हम बाई कर सकते हैं, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर ज़्यादा है तो उसमें वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इनका इंट्रिंसिक वैल्यू 188 से अभी नीचे चल रहा है 145 के आसपास। तो हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो अभी करंटली जो ये शेयर है वो अंडर वैल्यूड है, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है तो ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। थर्ड कि हम क्या परसेंटेज प्रीमियम पे या डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये आप देखेंगे तो गेल का जो ये ट्रेडिंग प्राइस अभी चल रहा है वो 23% डिस्काउंट पे मिल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से 188 एंड अभी 145 146, तो ये 23% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो क्या ये राइट टाइम है शेयर खरीदने का? यस, बिल्कुल राइट टाइम है अगर जो खरीदना चाहते हैं कि सिंस इट इज़ अंडर वैल्यूड जो स्टॉक का प्राइस है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ से आपको एक डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस जो है ऑलरेडी 150 के आसपास पहुँच चुका है, जो कि इनका बेस प्राइस जो उन्होंने रखा है बाईबैक का 150, प्लस हमने देख लिया कि इनकी जो स्टॉक की जो रियल वैल्यू है वो इससे कहीं ज़्यादा है 188, एंड अभी जो चल रही है वो नीचे चल रही है 23% डिस्काउंट पे चल रही है। तो इसमें इनफैक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं, इसमें आप और कहीं ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा कि आपको बाईबैक के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो अगर एक समराइज करूँ मैं तो यहाँ मैं समराइज करके बता सकता हूँ कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो करंट है वो लेस चल रहा है, जो मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। दूसरा डिविडेंड रिटर्न भी ये अच्छा देती आई है, 4.40% का इन्होंने डिविडेंड दिया है और ये आपको हमेशा देती है। एंट्री पॉइंट, यस इट्स गुड टाइम टू कंसीडर बिकॉज अभी ये ओवर बाउट जोन में नहीं है। एंड फोर्थ कि कंपनी के जो होल्ड प्रमोटर्स हैं उनके होल्डिंग बहुत ही निग्लिजिबल है, बहुत मामूली मात्र के, मतलब बहुत ज़्यादा जो मैं बोल सकता हूँ कि प्लेस पे नहीं रखा हुआ। तो ये जो समराइज करूँ तो ये आपको निकल कर आ रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रही है। तो यहाँ से आप एक डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। चलिए, तो ये हमने गेल का बाईबैक का देख लिया। अब हम देख लेते हैं नैल्को के बाईबैक से रिलेटेड। तो नैल्को का भी हम इसी बेसिस पे पूरा चर्चा शुरू करेंगे। सो नैल्को का अगर देख ले तो इन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी वो 27 जनवरी को अनाउंसमेंट की थी कि बाईबैक लाने वाले हैं।
एंड उसी समय बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी, प्रपोजल उसी समय एक्सेप्ट हो गया था और जो अनाउंस हुई थी, ये टोटल बाईबैक का ऑफर अमाउंट जो उन्होंने रखा है साइज जो है 749 करोड़ एंड 13.02 करोड़ जो शेयर्स हैं वो बाईबैक के लिए जाएंगे। तो करीब करीब ये 7.83% इनके जो टोटल शेयर्स हैं। अब इसमें जो इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखा है वो रखा था 8 फरवरी, यानी कि 8 फरवरी तक अगर आपने खरीद कर रखा है ये शेयर तभी आप बाई बैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बाद में खरीदा है 8 फरवरी के बाद तो आप बाई बैक के लिए नहीं जा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा गेल के केस में 28 जनवरी था, ये नाल्को के केस में जो इनका बाई बैक का रिकॉर्ड डेट है वो 8 फरवरी है। अब बाई बैक का प्राइस इन्होंने क्या रखा है, तो बाई बैक का प्राइस रखा है 57.50, यानी 57.5 रुपये इन्होंने रखा है बाई बैक का प्राइस। अब आगे का भी टाइमलाइन देख लेते हैं अप्लाई करने का। सो ओपन जो डेट है बाईबैक में अप्लाई करने का वो 25 फेब है, यानी कि सेम जो गेल का है बाईबैक में अप्लाई करने का डेट वही इनका भी है। तो ऑलमोस्ट सेम टाइमलाइंस है, 25 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगी जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 8 फरवरी के पहले तक खरीदा है, 8 फरवरी या उसके पहले तक खरीद कर रखा है शेयर, तो आप एलिजिबल हैं। एंड 10 मार्च जो है वो क्लोजिंग डेट है। तो इसमें अभी आपको 15 दिन का विंडो मिल रहा है अप्लाई करने का, तो 15 दिन के विंडो में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सेप्टेंस जो है, नॉन एक्सेप्टेंस जो है, इस पर मैं जो बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये 16 मार्च को ये डिसाइड कर लेंगे कि कितना एक्सेप्टेंस होगी ये इंटरनली। एंड 17 मार्च को जो है बचे हुए शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और 19 मार्च को जो आपके बाईबैक के हिसाब से जो इन्होंने एक्सटिंग्विशमेंट का रखा है उसमें कितना था, गेल में करीब आई थिंक 26 मार्च था और इसमें इन्होंने 19 मार्च। तो 19 मार्च को आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे जो भी बाईबैक में एक्सेप्ट हुए हैं। तो ये इनका टाइमलाइन है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसका भी हम देख लेते हैं प्राइस एंड कुछ आगे का जो हम किस बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 51.75 चल रहा है, 19 फेब का है। एंड आप देखोगे तो इसने भी अपना जो हाई बनाया है 53.30 इसी दिन बनाया है 19 फेब को। तो यानी कि इसके भी प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल रही है। बाईबैक का डेट जैसे जैसे जल्दी आ रहा है, ये भी स्टॉक जो है अपने जो 52 वीक का हाई है वो वहाँ पहुँच रही है। तो आप देख रहे हैं कि 52 वीक का हाई 53 तक ये पहुँच चुकी है। अब इसका भी हम पिछले कुछ दिनों का देख लेते हैं कि कैसा मूवमेंट रहा है। तो ये पिछले 2 वीक का है, मैं यहाँ पे 8 फरवरी तक का यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि 8 फरवरी जो रिकॉर्ड डेट थी उस समय क्या प्राइस चल रही। तो ये 50 रुपीज़ के आसपास चल रही थी। आप देखोगे 50 के आसपास ये क्लोजिंग चल रही थी, यहाँ से थोड़ा बहुत तो आप देखोगे तो सेम ही रेंज में मूवमेंट कर रही है, 1 या 2 रुपये ऊपर नीचे हो रही है। एंड ये 53 जो है इनका हाई गया 19 फेब को। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो पिछले 2 वीक में जो बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग अपवार्ड मूवमेंट या लो मूवमेंट दिख नहीं रही है इनके स्टॉक्स में। तो अगर आप 19 फेब के अनुसार आप देखोगे तो आप अगर जाते हो जो 57 रुपीज़ 50 पैसे हैं, अगर इनका हाई 53 पकड़ लो या आप क्लोजिंग प्राइस पकड़ लो इनका 51 से, तो वहाँ से आपको 13% का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप 8 फरवरी यानी कि जो रिकॉर्ड डेट है वहाँ से अगर पकड़ोगे, अगर 50 रुपीज़ पकड़ के रखा है तो वहाँ से आपको 15% का फ़ायदा होने वाला है अगर आप जाते हो बाई बैक के लिए। अब थोड़ा हम उसके पहले का देख लेते हैं स्टॉक का प्राइस। तो आप देखोगे जनवरी का जो प्राइस है वो 47-46 के रेंज में ही वहाँ भी चल रही थी। सो 27 जन का 47.9 आप पकड़ लो जो क्लोजिंग प्राइस था 46, फिर यहाँ पे 25 जनवरी को 47.80। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो अगर 27 जनवरी को किसी ने खरीदा रहेगा तो ये उनको 22% का अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा अगर आप बाईबैक के लिए जाओगे तो, यानी फ़ायदा दिखेगा। अगर आपने तो ये जो है मैंने अब बता दिया आपको। अब आपको रिटर्न भी दिखा देता हूँ मैं इसका, पिछले कुछ दिनों का रिटर्न, पिछले कुछ महीनों का। सो पिछले कुछ महीनों का अगर आप रिटर्न देखेंगे, सो रिटर्न इनका पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो 54.71% इनका रिटर्न दिख रहा है। अगर 3 साल का देखेंगे तो 24.1% जो है वो निगेटिव में चल रहा है पिछले 3 साल का। अगर 1 साल का देखें तो 32%, पिछले 3 महीने में थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है 41%, एंड 1 महीने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है 15.13%। तो ये जो रिटर्न है, तो इससे आपको एक समझ में आएगा कि इस स्टॉक को हम ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो हमको कितना फ़ायदा हो सकता है। इसका भी वैल्यूएशंस देख लेते हैं। सो इसका वैल्यूएशंस देखें तो पी रेशियो इनका 20.80 है। अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम है, पिछले 12 महीनों का अगर देखेंगे तो 2.49।
मार्केट कैप जो है 9654 की है एंड अपने बुक वैल्यू से ये नीचे चल रही है 0.97। अगर इसका एवरेज वेटेड प्राइस देखें उस दिन का, पिछले जो ट्रेडिंग डे था उसका 52 था। सो इन्होंने प्राइस रखा है 57.5 एंड ये करीब करीब चल रही है अभी 52.5 के रेंज में चल रही है। अब इनका भी रिजल्ट देख लेते हैं, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देख लें तो अब देखिए दिसंबर Q3 का रिजल्ट, जो इनके टोटल इनकम में बहुत ही मामूली ग्रोथ देखने को मिल रही है 0.66%, क्योंकि जो पिछला क्वार्टर था करीब 2400 करोड़ के आसपास था, अभी 2415 करोड़ है, तो बहुत ही मामूली ग्रोथ है। एक्सपेंसेज इनकी हालांकि थोड़ी कम हुई है। अगर इनका प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट इनका अच्छा दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ जो है 239.71% ग्रोथ, जो कि पिछले क्वार्टर से करीब 123% का जंप दिख रहा है। सो अगर इनकी मार्जिन जो आप देखोगे, नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो 9.93% भी अच्छा कहा जा सकता है। तो फाइनेंशियल हम देखें तो ज़्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रही है कंपनी में, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, 10% के आसपास है। बट अर्निंग पर शेयर जो है इनका वो काफ़ी कम है। देखिए हर एक क्वार्टर में 1.2 अर्निंग पर शेयर है, ये 0.57। सो ये जो पिछले 12 महीने का आपको आ रहा है 2.49 आ रहा है अर्निंग पर शेयर, वो कम दिख रही है अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ भी हम वही सेम क्वेश्चन पूछेंगे, ये 4 क्वेश्चन जो हमने केल के केस में पूछे थे। सो वही सेम क्वेश्चन कि क्या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है नाल्को की, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, प्रीमियम पे मिले कि डिस्काउंट पे मिल रही है, एंड क्या ये राइट टाइम है। तो अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो अभी जो इंट्रिंसिक वैल्यू इनकी चल रही है वो 78.38 है, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है रियल वैल्यू, एंड अभी क्या चल रही है 52 रुपीज़ के आसपास चल रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अभी ओवर वैल्यूड नहीं है, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रही है। अब क्या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे मिल रही है, तो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से जो है वो 34% पे मिल रही है। एंड अगर देखें जो इनका बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे गेल आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये नैल्को होगी, यहाँ पे मैंने करेक्शन नहीं किया है। सो अगर अंडर वैल्यूड करें या तो ये देखें कि अंडर वैल्यूड है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये 4 क्वेश्चन में आपको आंसर मिल सकता है कि आपको इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर इनका एक समराइज करें तो इसका भी इंट्रिंसिक वैल्यू से ये नीचे चल रही है, डिविडेंड भी अच्छा देती है, ओवरबॉट जोन में अभी है नहीं ये, अभी भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कोई रेड फ्लैग नहीं है कि प्रमोटर के कोई भी जो होल्डिंग्स है वो प्लेज में नहीं है। तो यहाँ भी आप देखोगे तो ये आपको सब पॉजिटिव ही दिख रहा है कि इसमें ओवरबॉट जोन में नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है, डिविडेंड अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट यानी अभी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि दोनों कंपनियों का बाई बैक जो है अगर हम बोले तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है अगर हम अभी के हिसाब से देखें, और अगर हम थोड़ा पेशेंस और रखें तो हमें इन स्टॉक्स में कहीं ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि दोनों स्टॉक्स का मार्केट प्राइस जैसा हमने दिखाया आपको अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। तो अभी स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी है। बट फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं बाईबैक के लिए तो मुझे लगता है कि नैल्को के बाईबैक में जा सकते हैं, क्योंकि नैल्को को अपने इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि कितना बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा है इनके प्राइस में। लेकिन अगर गेल की बात करें तो गेल के प्राइस में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और इसमें ग्रोथ फास्ट हो सकता है। तो ये बिल्कुल जो है आपके पेशेंस का गेम है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये दोनों ही स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म व्यू से लिया है, यानी ये आपका जो अप्रोच है वो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप बाईबैक के लिए जा सकते हैं, और बाकी बचे शेयर्स जो है आप प्राइस जैसे ही ऊपर आती है तो आप निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको पूरा शेयर तो एक्सेप्टेंस में जाने वाला है नहीं, 50%, 30%, 40% इसी रेशियो में जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका डिसीजन है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं कि 2-3 1 साल भी एक होराइजन रखते हैं, तो आपको मुझे लगता है कि इसमें आप अभी रह सकते हैं। सो ये बिल्कुल आपका डिसीजन है, आप अपना चॉइस आप खुद डिसाइड कीजिएगा। मैंने आपको बताया, इन्फॉर्मेशन आपको दिखाया कि दोनों स्टॉक्स में दिखाया कि क्या क्या अभी अपॉर्चुनिटी है, क्या इसमें अभी ग्रोथ पोटेंशियल है, कितना अट्रैक्टिव है। तो बिल्कुल आप अब डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर करें। आप जाकर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।